अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज। आप सब लोग जानते हैं कि पेपर जो है पहले पोस्टपोन कर दिया गया था। अब जो है कमिंग मंथ जो है नवंबर में इसका पेपर है, और तो उसी के रिगार्डिंग जो है आपकी तैयारी के लिए मैंने कुछ एमसीक्यूज बनाए हैं ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प हो सके। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करूंगा कि ये लॉ जो है 1967 ये किसके मुतालिक है, इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, ये कानून बताता है कि ज़मीन का मालिक कौन है, ज़मीन का रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, ज़मीन पर टैक्स या लगान कैसे लिया जाएगा, ज़मीन की पैमाइश और तकसीम कैसे होगी, और अगर ज़मीन के हवाले से कोई झगड़ा हो तो उसे कैसे हल किया जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा मैंने मुख्तसर सा इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, इसका फंक्शन लिखा है जस्ट आपके लिए, ताकि आपको इस चीज थोड़ी बहुत समझ आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं पहले एमसीक्यूज की तरफ। वो इज empowered to issue notification directing that the existing record of rights for an state be specially devised under the Punjab Land Revenue Act। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत किसी जागीर के हकूक के रिकॉर्ड को खसूसी तौर पर नजरसानी के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार किसको है। किसको इख्तियार है, ये इख्तियार है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अच्छा नंबर 2 पे, इन विच कोर्ट कैन दी अपील अगेंस्ट अ कंसोलिडेशन स्कीम बी फील्ड। राजी यकजाई स्कीम के खिलाफ अपील किस अदालत में दायर की जा सकती है। किस अदालत में दायर की जा सकती है, एडिशनल कमिश्नर कंसोलिडेशन में। अच्छा नंबर 3 पे है, द रजिस्टर्ड ऑफ क्रॉप्स इंस्पेक्शन इज कॉल्ड। फसलों की जांच पड़ताल का रजिस्टर्ड कहलाता है, क्या कहलाता है, खासिरा गिरदरी, खासिरा गिरदवारी। ठीक है, अच्छा नंबर 4 पे है, हेरिडेटरी नंबरदार सिस्टम वाज एब्लिश्ड बाय। वरासती लंबरदार निजाम किस ने खत्म किया, किसने खत्म किया था, ये खत्म किया था बोथ बी एंड सी, मतलब के हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अच्छा नंबर 5 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड इन द लैंड रेवेन्यू एक्ट ऑफ 1967। दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में तारीफ नहीं किया गया, कौन सा था, वो था असेसमेंट, तशखीस का। अच्छा नंबर 6 पे, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर एन अपील टू द कमिश्नर अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत कमिश्नर के पास अपील दायर करने की मुद्दत मियाद कितनी है, कितनी है, 30 दिन की है। अच्छा नंबर 7 पे है, इन विच कोर्ट कैन एन अपील अगेंस्ट द म्यूटेशन बी फील्ड। इंतकाल के खिलाफ अपील किस अदालत में दायर की जा सकती है, किस अदालत में, कमिश्नर ऑफिस में। अच्छा नंबर 8 पे, हु कैन ऑर्डर विड्रॉ ऑफ अ केस पेंडिंग बिफोर द एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू के सामने जेर समात मुकदमा वापस लेने का हुक्म कौन दे सकता है, कौन दे सकता है, वो दे सकता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अच्छा नंबर 9 पे, पर्सन टू ओन द लैंड रेवेन्यू ऑफ एनी लैंड हैज बीन असाइन इन होल और इन पार्टी बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। वो शख्स जिसे हुकूमत ने किसी जमीन का मुकम्मल या जुज़वी मसूल रेवेन्यू तफवीज किया हो, क्या कहलाता है, वो कहलाता है जागीरदार। अच्छा नंबर 10 पे, अपॉन होम इज इट ऑब्लिगेटरी टू कैरी आउट 100% इंस्पेक्शन ऑफ गुरुद्वारी। गुरुद्वारी की 100% जांच पड़ताल करना किस पर लाजिम है, तहसीलदार पर लाजिम है। अच्छा नंबर 11 पे, द लैंड रेवेन्यू रूल्स वर फ्रेम्ड इन लैंड रेवेन्यू रूल्स कब मुरतब किए गए थे, कब मुरतब किए गए थे, 1911 के अंदर किए गए थे। अच्छा नंबर 12 पे, एन अपील अंडर सेक्शन 81 ऑफ द टेनेंसी एक्ट टू द कलेक्टर कैन बी फील्ड।
टेनेसी एक्ट की दफा 81 के तहत कलेक्टर के पास अपील कब तक दायर की जा सकती है? कब तक दायर की जा सकती है? विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर अपील अगेंस्ट। ठीक है, उसके हुक्म के 30 दिन के अंदर अंदर हम दायर कर सकते हैं। नंबर 13 पे व्हाट इज जनरली द डेट व्हेन द एग्रीकल्चर ईयर अंडर पंजाब कमेंस। पंजाब में ज़री साल आमतौर पर कब शुरू होता है? ये शुरू होता है 16 डे ऑफ जुलाई को, 16 जुलाई को शुरू होता है। ठीक है। अच्छा, नंबर 14 पे हु इज एम्पावर्ड बाय सेक्शन 5 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट टू इशू अ नोटिफिकेशन दैट एनी पार्टिकुलर लैंड इज नीडेड फॉर अ कंपनी। लैंड एक्विजिशन एक्ट की दफा 5 के तहत किसी कंपनी के लिए जमीन हासिल करने का नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार किसके पास है? किसके पास है? वो हुकूमत के पास है। नंबर 15 पे व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील बिफोर द कलेक्टर। कलेक्टर के सामने अपील दायर करने की मुद्दत मियाद क्या है? 30 दिन है। अच्छा, नंबर 16 पे वो इज ऑथोराइज टू डिफाइन द लिमिट्स ऑफ एनी स्टेट होल्डिंग आर फील्ड फॉर फार्मिंग एनी रिकॉर्ड आर मेकिंग असेसमेंट फॉर रेवेन्यू। किसी जागीर, जमीन या खेत की हदबंदी और महसूल के अंदाजे के लिए रिकॉर्ड बनाने का इख्तियार किसके पास है? किसके पास है? रेवेन्यू ऑफिसर के पास है। अच्छा, नंबर 17 पे द लैंड विच इज इरिगेटेड फ्रॉम टैंक्स, झील, स्ट्रीम्स और स्प्रिंग इज कॉल्ड। वो जमीन जो टैंकों, झीलों, नदियों या चश्मों से सैराब हो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वो अभी कहलाती है। अच्छा, नंबर 18 पे है द एरियर्स ऑफ लैंड रेन्यू मे बी रिकवर्ड बाय। लैंड रेन्यू के बकायाजात किस तरीके से वसूल किए जा सकते हैं? किस तरीके से वसूल किए जा सकते हैं? बाय स्केल ऑफ होल्डिंग 88 ऑफ लैंड रेन्यू, जमीन फरोख्त करके दफा 88 के तहत। अच्छा, 19 पे व्हाट इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर ईयर अंडर द पंजाब लैंड रेन्यू एक्ट। पंजाब लैंड रेन्यू एक्ट के तहत ज़री साल कब शुरू होता है? 1 जुलाई, 1 जुलाई को। ठीक है। अच्छा, 20 पे द लैंड रेन्यू एक्ट इज कंप्रोमाइज ऑफ हाउ मैनी सेक्शन। लैंड रेन्यू एक्ट में कुल कितनी दफात शामिल है? कितनी दफात है? टोटल जो है 184 है, 184 हैं। अच्छा, 21 पे बिफोर whom does an appeal lie against the order of an assistant collector of the second grade under the Punjab Tenancy Act। पंजाब टेनेंसी एक्ट के तहत असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड के हुक्म के खिलाफ अपील किसके सामने दायर की जा सकती है? किसके सामने दायर की जा सकती है? वो की जा सकती है असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड के। अच्छा, नंबर 22 के ऊपर है अंडर विच पैराग्राफ ऑफ द लैंड रिकॉर्ड manual is duplicate copy of the mutation prepared when the original has been misplaced or lost। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल की किस पैराग्राफ के तहत इंतकाल की नकल तैयार की जाती है? जब असल नकल गुम या जाया हो जाए। ठीक है, पैराग्राफ 7.39 के तहत। अच्छा, 23 पे विच लैंड इज excluded which land is excluded from the operation of the Punjab Land Renew Act। पंजाब लैंड रिन्यू एक्ट के इतलाक से कौन सी जमीन मुस्तस्ना है? कौन सी जमीन है? जो लैंड ऑक्युपाइड एज साइट ऑफ विलेज, गांव के मुकाम पर कब्जा शुदा जमीन। अच्छा, 24 पे who is empowered to confer on any person the power of a collector under the Punjab Land Renew Act। पंजाब लैंड रिन्यू एक्ट के तहत किस शख्स को कलेक्टर के इख्तियार देने का इख्तियार किसके पास है? कलेक्टर को इख्तियार देने का इख्तियार किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। अच्छा, 25 पे है द फर्स्ट 6 मंथली इंस्पेक्शन ऑफ क्रॉप्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इज कॉल्ड। अक्टूबर में फसलों की पहली 6 माही जांच को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसको? खरीफ गुर्दवारी कहा जाता है उसको। अच्छा, 26 पे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स नंबरदार कैन नॉट बी डिसमिस। दर्ज झेल में से किस वजह पर नंबरदार को बरतरफ नहीं किया जा सकता? किस वजह पर? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट विद फैमिली मेंबर, खानदानी जायदाद के तनाजे पर। अच्छा, 27 पे अंडर विच पैराग्राफ ऑफ द लैंड रिकॉर्ड मैनुअल इज अ समरी इंक्वायरी इनटू द टाइटल ऑफ इनहेरिटेंस नेसेसरी। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के किस पैराग्राफ के तहत वरासत के हक की मुख्तसर जांच जरूरी है? पैराग्राफ 7.33 के मुताबिक, 33 के मुताबिक। अच्छा, 28 पे है विच चैप्टर ऑफ द लैंड रिन्यू एक्ट डील्स विद द असेसमेंट ऑफ लैंड रिन्यू। लैंड रिन्यू एक्ट का कौन सा बाब जमीन के महसूल के अंदाजे से मुतल्लिक है? कौन सा बाब? कश्तुम 8वां जो है।
अच्छा 29 पे व्हेन डज द पीरियड ऑफ खरीफ क्रॉप्स एंड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में खरीफ फसलों का मौसम कब खत्म होता है, कब खत्म होता है, वो होता है अक्टूबर और नवंबर के अंदर। अच्छा 30 पे है हु कैन समन पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, किसको इख्तियार है कि वो गवाही के लिए किसी शख्स को तलब करे या दस्तावेजात पेश करने का हुक्म दे, किसको, कलेक्टर के पास। अच्छा 31 पे एन एप्लीकेशन फॉर द पार्टीशन ऑफ ज्वाइंट होल्डिंग कैन बी फील्ड, मुश्तरका जमीन की तकसीम की दरख्वास्त कौन दायर कर सकता है, कौन दायर कर सकता है, शरीके मालिक। अच्छा 32 पे है द कोर्ट वाइल डिटरमाइन कंपनसेशन शैल नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन, अदालत मुआवजा तय करते वक्त दर्ज झेल में से किस बात को मद्देनजर नहीं रखेगी, किस बात को नहीं रखेगी, द एग्री ऑफ अर्जेंसी, हंगामी नोयत को। अच्छा 33 पे है अंडर विच सेशन ऑफ द पंजाब लैंड रेन्यू एक्ट 1967 में द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मेक रूल्स फॉर डिमरेक्शन ऑफ बाउंड्रीज एंड क्रिएशन ऑफ बाउंड्री मार्क्स, पंजाब लैंड रेन्यू एक्ट 1967 के किस दफा के तहत बोर्ड ऑफ रेन्यू हदबंदी और निशानात बनाने के लिए कवायद बना सकती है, दफा 122 के तहत। ठीक है 34 में पंजाब टेनेंसी एक्ट वाज इनएक्टेड ऑन, पंजाब टेनेंसी एक्ट कब नाफिज किया गया था, कब नाफिज किया गया था, 26 सितंबर 1887 को। अच्छा 35 पे इंडेक्स ऑफ सर्वे खासरा नंबर इज इंक्लूडेड इन, सर्वे खासरा नंबर का अंदराज किस रजिस्टर्ड में शामिल होता है, किस रजिस्टर्ड में, रजिस्टर्ड पीरियोडिकल रिकॉर्ड में। अच्छा 36 पे है नंबरदार इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शनरी एट द लेवल ऑफ, नंबरदार सबसे अहम ओहदेदार किस सतह पर होता है, किस सतह पर, गांव लेवल पर, गांव में ही होते हैं, आप सब लोगों को पता है कि ये नंबरदार। अच्छा 37 पे बार ऑफ रिलीफ बाय सूट अंडर सेक्शन 9 इज प्रोवाइडेड इन, दफा 9 के तहत दावे में अमदाद की मुआमनत किस एक्ट के तहत है, किस एक्ट के तहत है, एक्ट 2 ऑफ 1877 के तहत। अच्छा 38 पे हु कैन अपॉइंट द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जिला कलेक्टर को कौन मुकर्रर कर सकता है, कौन कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है बस। 39 पे दी लैंड रेन्यू एक्ट वाज इम्पोज्ड ऑन, लैंड रेन्यू एक्ट कब नाफिज किया गया, ये पहले भी आ चुका है। ठीक है 6 दिसंबर 1967 को। अच्छा 40 पे है द लैंड इरिगेटेड फ्रॉम द वाटर ऑफ वेल्स इज कॉल्ड, वो जमीन जो कुओं के पानी से सराब वो कहलाती है, क्या कहलाती है, वो कहलाती है चाही। अच्छा 41 पे है विच पैरा ऑफ द लैंड रिकॉर्ड मैनुअल गाइड्स विद रिकॉर्ड टू द प्रिपरेशन ऑफ टिटमा शजरा, सही है, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल का कौन सा पैराग्राफ तत्मा शजरा की तैयारी से मुतल्लिक रहनुमाई करता है, कौन सा है, पैराग्राफ 4.23। अच्छा 42 पे है ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द एक्विजिशन ऑफ लैंड शैल बी मेड इन राइटिंग टू, जमीन के असूल के खिलाफ एतराज तहरीरी तौर पर किसके पास दायर किया जाएगा, कलेक्टर के पास किया जाएगा। अच्छा 43 पे है द अनइरिगेटेड लैंड विच डिपेंड्स ऑन रेनफॉल फॉर कल्टीवेशन इज कॉल्ड, वो गैर सिराब जमीन जो बारिश पर काश्त के लिए निसार करती है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, वो कहलाती है बरानी। 44 पे खराब इज आल्सो नोन एज खरीफ, खरीफ को और किस नाम से जाना जाता है, गर्मियों की फसल के नाम से जाना जाता है, समर हार्वेस्ट के नाम से। ठीक है अच्छा 45 पे हु मे पास ऑर्डर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रजिस्टर्ड हदरान जमीन इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट अर्लियर, अगर रजिस्टर्ड हकदारान जमीन पहले से मौजूद ना हो तो उसकी तैयारी का हुक्म कौन दे सकता है, कौन दे सकता है, वो दे सकता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिले कलेक्टर। अच्छा 46 पे द वर्ड विद द प्रीवियस सनेक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वर डिलीटेड बाय, अल्फाज गवर्नर जनरल उन कौंसल की पेशगोई मंजूरी से किस अदालत ने हज़फ किए, किसने किए थे, वो किए थे पंजाब कोर्ट्स ने, पंजाब की अदालत ने। अच्छा 47 पे वो इज empowered by section 5 of the land acquisition act to issue a notification that any land is needed for a public purpose, लैंड एक्विजिशन एक्ट की दफा 5 के तहत अवामी मफाद में जमीन हासिल करने का नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार किसके पास है, किसके पास है, ये इख्तियार है हुकूमत के पास। अच्छा 48 पे वो इज competent to give the final decision on objection against the acquisition of land, जमीन के हसूल के खिलाफ एतराजात पर हतमी फैसला देने का इख्तियार
किसको है वो कलेक्टर को है। अच्छा 49 पे है ए नोटिस इशू बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 20 ऑफ द एक्विजिशन एक्ट शैल बी सर्व्ड अपॉन। एक्विजिशन एक्ट की दफा 20 के तहत अदालत की तरफ से जारी नोटिस किसको दिया जाएगा ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन द ऑब्जेक्शन। ठीक है, तमाम मुतलका अफराद को नोटिफिकेशन दिया जाएगा। अच्छा 50 के ऊपर है ए टेनेंट हैविंग द राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी इन लैंड में सबलेट द लैंड फुली और पार्शली फॉर अ पीरियड नॉट मोर देन। जिसको किराएदार को जमीन में हक कब्जा हासिल हो वो जमीन कितने अरसे के लिए किराए पर दे सकता है, 3 साल के लिए वो दे सकता है। अच्छा 51 पे पावर टू डिपॉजिट रेंट इन सर्टेन केसेस रेस्ट विद। कुछ मखसूस सूरतों में किराया जमा करने का इख्तियार किसके पास है रेवेन्यू ऑफिसर के पास है। अच्छा 52 पे है वूज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अब्तदाई तस्दीक इनिशियल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड हकदारान जमीन। की इब्तदाई तस्दीक किसकी जिम्मेदारी है, नैब तहसीलदार की जिम्मेदारी है। अच्छा 53 पे विच लॉ एबोलिश्ड लैंड रेवेन्यू इन द प्रोविडेंस ऑफ पंजाब सूबे में लैंड रेवेन्यू को किस कानून के तहत खत्म किया गया। इस कानून के तहत पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1997 के तहत खत्म किया गया। अच्छा 54 पे है विच लैंड हेल्ड इन कॉमन कैन नॉट बी अलाउड टू बी पार्टीशन बाय द रेवेन्यू ऑफिसर अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत रेवेन्यू अफसर किस मुश्तरका जमीन को तकसीम करने की इजाजत नहीं दे सकता। किस जमीन को, एनी प्लेस ऑफ ओनरशिप और बुरियल ग्राउंड, इबादत या तदफीन की जगह को। अच्छा 55 पे है रबी इज आल्सो नोन एज ए। रबी को और किस नाम से जाना जाता है, बहार की फसल के नाम से, स्प्रिंग हार्वेस्ट के नाम से। अच्छा 56 पे व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर अ सूट बाय अ लैंडलॉर्ड फॉर एरर्स ऑफ रेंट अंडर द पंजाब टेनेंसी एक्ट। पंजाब टेनेंसी एक्ट के तहत किराए की अदम अदायगी पर जमींदार कितने अरसे में दावा दायर कर सकता है, कितने अरसे में, 4 साल के अंदर अंदर वो दावा दायर कर सकता है। अच्छा 57 पे है फर्द बरदार इज सेंशिक्ड बाय। फर्द बदर की मंजूरी कौन देता है, इसकी मंजूरी नैब तहसीलदार देता है इसकी मंजूरी। अच्छा 58 पे है वो इज द विलेज ऑफिसर अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत गांव का अफसर कौन होता है, ये तो नंबरदार ही होगा, विलेज हेडमैन जिसे नंबरदार भी कहते हैं। अच्छा 59 पे द पीरियड ऑफ रबी क्रॉप स्टार्ट्स इन पाकिस्तान इन द मंथ ऑफ। पाकिस्तान में रबी फसल का मौसम किन महीनों में शुरू होता है, नवंबर और दिसंबर में स्टार्ट होता है ये। अच्छा फिर 60 पे है विच सेशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड। लैंड रेवेन्यू एक्ट की कौन सी दफा कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड की तैयारी से मुतालिक है, कौन सी है, दफा 130, दफा 130। अच्छा 61 पे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ तहसील इज इंटरेस्टेड टू। तहसील की रेवेन्यू इंतजामिया की जिम्मेदारी किस के सुपुर्द की जाती है, किसके सुपुर्द की जाती है, तहसीलदार के सुपुर्द की जाती है। अच्छा 62 पे है द डिप्टी ऑफ तहसीलदार इज नाउन एज ए। तहसीलदार का नाइब कहलाता है, क्या कहलाता है वो, नाइब तहसीलदार कहलाता है। अच्छा 63 पे है व्हेन डज द पीरियड ऑफ खरीफ क्रॉप स्टार्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में खरीफ की फसल का मौसम कब शुरू होता है, जून और जुलाई के अंदर शुरू होता है। अच्छा 64 पे व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील बिफोर द कमिश्नर। कमिश्नर के सामने अपील दायर करने की मुद्दत मियाद कितनी है मुद्दत मियाद 60 डेज, 60 डेज है। अच्छा 65 पे ए पर्सन लाइएबल फॉर एरर ऑफ लैंड रेवेन्यू इज टर्म्ड इन द एक्ट एज। लैंड रेवेन्यू एक्ट में वो शख्स जिस पर बकायाजात वाजिबुल अलाद हो क्या कहलाता है वो कहलाता है डिफॉल्टर कहलाता है वो, ठीक है। अच्छा इसके बाद है रेवेन्यू ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑर्डर अंडर सब डिवीजन अंडर सब सेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 42 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट। रेवेन्यू अफसर 42 की ज़ेली दफा 6 के तहत हुक्म कितने अरसे में जारी करने का पाबंद है, कितने अरसे में, 6 माह के अंदर, ठीक है। अच्छा 67 पे ए टेनेंट हैविंग ए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी में सबलेट लैंड और एनी पार्ट देयरफॉर फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग। कब्जे का हक रखने वाला किराएदार जमीन कितने अरसे के लिए किराएदार पर दे सकता है, कितने अरसे तक दे सकता है वो। अच्छा इस पे क्या किया हुआ है, दुरुस्त नहीं है। टेनेंट में सबलेट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर, 7 साल, ठीक है। अच्छा इसके बाद है 68 द इनकम इन
नेशन कलेक्ट फ्रॉम टैक्सेस इज कॉल्ड, वो आमदनी जो एक मुल्क टैक्सों से हासिल करता है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वो रेवेन्यू कहलाती है, रेवेन्यू कहलाती है। अच्छा 69 पे विद इन हाउ मेनी डेज में अ लैंड ओनर प्रेजेंट अ petition to a revenue officer for reconsideration of assessment of revenue, जमीन का मालिक रेवेन्यू अफसर के सामने महसूल के अंदाजे पर इतराज कितने दिन में पेश कर सकता है? कितने दिन में पेश कर सकता है? 30 दिन के अंदर अंदर वो पेश कर सकता है। अच्छा 70 पे a tenant who has made improvement in his tenancy with the consent of the landlord is entitled to compensation for, किराएदार जिसने जमीन की इजाजत से जमीन में बेहतरी की हो वो किस काम के लिए मुआवजे का हकदार है? किस काम के लिए है? वो है प्रेपरेशन द लैंड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है। अच्छा 71 पे है द सेकंड इंस्पेक्शन ऑफ क्रॉप्स इन फरवरी इज कॉल्ड, फरवरी में फसलों के दूसरे मुआयने को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रबी गिरदवारी, रबी गिरदवारी। अच्छा 72 पे अंडर विच सेशन ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में रेवेन्यू ऑफिसर्स समवन पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के किस दफा के तहत रेवेन्यू अफसर गवाही या दस्तावेजात तलब कर सकता है? दफा 32 के तहत। अच्छा 73 पे who can decide disputes about division of produce between tenant and landlord under the पंजाब टेनेंसी एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट के तहत किराएदार और जमींदार के दरमियान पैदावार की तकसीम के तनाजे का फैसला कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? वो कर सकता है असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड का। अच्छा 74 पे वो इज empowered टू इशू प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 40 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट की दफा 40 के तहत इब्तदाई नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार किसके पास है? किसके पास है? वो हुकूमत के पास है वो। अच्छा 75 पे है रेवेन्यू ऑफिसर इन ऑर्डर टू मेजर लैंड में, रेवेन्यू ऑफिसर जमीन के पैमाइश के लिए क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? वो कर सकता है कलेक्टर की इजाजत से वो इसकी पैमाइश कर सकता है विद कलेक्टर परमिशन। अच्छा 76 पे है द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू रिमेन्स इन फोर्स फॉर, लैंड रेवेन्यू का अंदाजा कितने साल तक मौसर रहता है? 30 साल के लिए मौसर रहता है। अच्छा 77 पे शेयर और पोर्शन ऑफ एन एस्टेट हेल्ड बाय वन और मोर लैंड ओनर इज कॉल्ड, किसी जागीर का वो हिस्सा जो एक या ज्यादा जमींदारों के कब्जे में हो कहलाता है क्या कहलाता है? होल्डिंग कहलाता है। 78 पे व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ विलेज ऑफिसर सेस टू बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट, किसी जागीर पर गांव के अफसर का टैक्स ज्यादा से ज्यादा कितने फीसद लगाया जा सकता है? कितने फीसद लगाया जा सकता है? मैक्सिमम जो है 5% लगाया जा सकता है। 79 पे वो इज द हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफिसर अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत सबसे आला अफसर कौन है? कौन है सबसे आला अफसर? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। अच्छा 80 पे है अंडर विच पैरा ऑफ द लैंड रिकॉर्ड मैनुअल इज द रेवेन्यू ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्शन ऑफ फील्ड मैप्स, लैंड रेवेन्यू मैनुअल के किस पैरा के तहत रेवेन्यू अफसर फील्ड मैप की तस्दीक का जिम्मेदार है? पैरा 4.38 के मुताबिक। अच्छा 81 पे व्हेन डिड द लैंड एक्विजिशन एक्ट कम इनटू फोर्स, लैंड एक्विजिशन एक्ट कब नाफिज हुआ? कब नाफिज हुआ था ये हुआ था 1 अप्रैल 1894 को। अच्छा 82 पे द अन irrigated land affected by flooding or river moisture is called, वो गैर सैराब जमीन जो दरिया के पानी या नमी से मुतासिर हो कहलाती है क्या कहलाती है? सैलाबी जमीन कहलाती है वो। अच्छा 83 पे है एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 17 ऑफ द टेनेंसी एक्ट फॉर डिवीजन और अप्रेशमेंट ऑफ प्रोड्यूस इज एक्सक्लूसिवली कॉग्निजेबल बाय, टेनेंसी एक्ट की दफा 17 के तहत पैदावार की तकसीम या तकमिया की दरख्वास्त किस के दायरे इख्तियार में आती है? किसके दायरे इख्तियार में आती है? रेवेन्यू ऑफिसर हैविंग जुरिसडिक्शन के। अच्छा 84 पे व्हाट इज इंक्लूडेड इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑफ एन एस्टेट अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। अच्छा पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जागीर के हकूक के रिकॉर्ड में क्या शामिल होता है? क्या क्या उसमें शामिल होता है? नेम्स ऑफ लैंड ओनर्स एंड देयर राइट्स, जमीन के मालकान और उनके हकूक। अच्छा 85 पे अंडर विच सेशन ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 द कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड शैल बी प्रिपेयर्ड, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की किस दफा के तहत कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा? अच्छा दफा 41 के तहत। अच्छा 86 पे व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर एन अपील बिफोर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने अपील दायर करने की मुद्दत म्याद कितनी है? 90 डेज है, 90 दिन है। अच्छा 87 पे नंबरदार इज गिवन व्हाट परसेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू कॉल्ड
पचोतरा, नंबरदार को लैंड रिन्यू का कितने फीसद दिया जाता है जिसे पचोतरा कहा जाता है? 5% दिया जाता है उसको। अच्छा 88 पे है स्टेटमेंट ऑफ कस्टम वाजिबुल अर्ज इज इंक्लूडेड इन। रवाजनामा या वाजिबुल अर्ज किस रिकॉर्ड में शामिल होता है? किस रिकॉर्ड में शामिल होता है? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। अच्छा 89 पे विद इन हाउ मच पीरियड आफ्टर एक्विजिशन ऑफ लैंड राइट्स मस्ट अ रिपोर्ट ही मेड अंडर द पंजाब लैंड रिन्यू एक्ट, जमीन के हकूक हासिल करने के बाद कितने अरसे में रिपोर्ट देना लाजमी है? कितने अरसे में? 3 माह के अंदर अंदर रिपोर्ट देना लाजमी है। अच्छा 90 पे ऑन विच डेट शुड इंस्पेक्शन ऑफ खरीफ हार्वेस्ट बिगेन, खरीफ की फसलों का महीना किस तारीख से शुरू होता है? 1 अगस्त से शुरू होता है। ठीक है। अच्छा 91 पे ए चार्ज आर क्लेम अगेंस्ट लैंड राइजिंग फ्रॉम अ प्राइवेट ग्रांट आर कॉन्ट्रैक्ट इज टर्म्ड एज, निजी मुआहदे या अतिया से जमीन पर कायम हक या दावा क्या कहलाता है? बोझ कहलाता है वो। अच्छा 92 पे रजिस्टर्ड हक दरम नखलिस्तान इज इंक्लूडेड इन, रजिस्टर्ड हक दरान नखलिस्तान किस रिकॉर्ड में शामिल है? किस में शामिल है? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। अच्छा 93 पे पीरियड ऑफ रबी क्रॉप्स एंड इन, रबी फसलों का मौसम कब खत्म होता है? कब खत्म होता है? मार्च और अप्रैल में एंड होता है। अच्छा 94 पे द टाइप्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर आर, रेवेन्यू अफसरान की कितनी इकसाम है? कितनी इकसाम है? टोटल 7 इकसाम है। 7, कुछ ज्यादा ही नहीं है। अच्छा 95 पे ऑन विच डेट शुड इंस्पेक्शन ऑफ रबी हार्वेस्ट बिगेन, रबी की फसलों का महीना किस तारीख से शुरू होता है? 15 मार्च से शुरू होता है। अच्छा 96 पे विच डॉक्यूमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पेरिडोशियल रिकॉर्ड, दर्ज में से कौन सा सादा दस्तावेज दौरानिया रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है? कौन सा है? शजरा नसब। अच्छा 97 पे स्टेटमेंट ऑफ राइट्स इन वेल्स एंड ट्यूबवेल इज इंक्लूडेड इन, कुएं और ट्यूबवेलों के हकूक का बयान किस रिकॉर्ड में शामिल है? किस रिकॉर्ड में शामिल है? वो है रजिस्टर्ड पेरिडो पेरिडो कॉल रिकॉर्ड। अच्छा 98 पे हाउ मैनी क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट की दफा 7 के तहत रेवेन्यू अफसरान की कितनी जमातें मुकर्रर हैं? 7 जमातें हैं। अच्छा 99 पे व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ अपील टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने अपील की मुद्दत म्याद कितनी है? कितनी है? 90 दिन है। ये है लास्ट एमसीक्यूज 100 वाला। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इंश्योर्ड, पाकिस्तान के आइन के किस आर्टिकल के तहत अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाया गया? आर्टिकल 175 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे टोटल 100 एमसीक्यूज रिगार्डिंग पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग पेपर्स।